दरबार क्यों रह रही हो? दरबार में इसलिए रह रही हूँ, मेरा शौक है दरबार पे रहना। और औरत को अकेले जाने की इजाज़त है? नहीं, तो फिर तुम्हें यहाँ कैसे, तुम्हारे घर वालों ने इजाज़त दे दी कि जाओ रह लो? उन्होंने इजाज़त नहीं दी मुझे, मैं खुद ही बाहर आई हूँ। 10 चक्कर तुमने दरबार के अंदर लगाए हैं, दरबार के बाहर आ रही हो जा रही हो, क्या करने के लिए? कुछ भी नहीं, मैं वैसे ही चल फिर रही थी। और ये 3:09 का टाइम है, ये देख लें। अब मैं बस घर जा रही हूँ बोतल लेके। नहीं, ये शादीशुदा है। इसका मियाँ इसको बहुत दफ़ा लेके गया इधर से, लेकिन ये फिर बाकी इधर आ जाती है। और इसे शौक है इधर जो है ना घूमने फिरने का शौक, फिर आवाम को समझ तो आ ही जाएगा किस चीज़ का शौक है इसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक लड़की के साथ मौजूद हूँ। तकरीबन आधा घंटा मुकम्मल रैकी के बाद ये काफ़ी देर से कभी दरबार के अंदर आ रही है और जा रही है। वहाँ पे कुछ हमने लोगों से मालूमात ली, उन्होंने कहा जी ये काफ़ी दिनों से दरबार के अंदर रह रही है, घर से भाग के आई है। और किसी ने बताया, कुछ लोगों ने बताया जी शादीशुदा, बाल बच्चेदार है, कुछ ने कहा कि वाकई ये शादीशुदा, लेकिन इसने कुछ ऑफ कैमरा कुछ और बताया कि जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ना ही बच्चों वाली हूँ। अब असल में क्या मामला है, इससे पूछते हैं क्यों आई है, कहाँ से आई है, सारा मामला जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नेम है माइजा। माइजा, हाँ जी, क्या उम्र है? 22 साल। 22 साल। कहाँ की रहने वाली हो? बिलालगंज की। बिलालगंज, लाहौर की। हाँ जी, दरबार क्यों रह रही हो? दरबार में इसलिए रह रही हूँ, मेरा शौक है दरबार पे रहना, और कोई वजह नहीं। आगे पीछे घर वाले हैं? हाँ जी हैं। शादीशुदा? नहीं, अच्छा, शादीशुदा नहीं हो तो घर वालों ने इजाज़त दी है कि तुम जवान लड़की जिसकी शादी भी नहीं हुई अपनी मर्जी से जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, कहेंगे घर वाले के जाओ रह लो? वो तो तुम्हारे साथ नहीं रह रहे। अब तुम दरबार के अंदर हो, बाहर, उनको तो नहीं पता, तो घर वाले इजाज़त देंगे? कभी भी नहीं देंगे। जो असल मामला है बता दो, ताकि ये ना हो, जाहिर है फिर हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लेके वो अपने तौर पर खुद मालूमात करेंगे। लोगों ने ये बताया कि तुम शादीशुदा और बच्चों वाली हो। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ना ही मैं बच्चों वाली हूँ। अच्छा, पढ़ी लिखी हो? हाँ जी, कितना पढ़ी हुई हो? 5। 5 जमातें? हाँ ये केड़ी पढ़ी लिखी होनी है? 5 जमाता। अच्छा चलो, तो वालिद साहब क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद गुलजार। क्या करते हैं? वो फल की रेडी लगाते हैं। फल की रेडी। वालदा क्या करती हैं? वालदा कुछ भी नहीं, वालदा घर पे होते हैं। कितने बहन भाई हो आप? 3 बहनें, 2 भाई। 2 मुझसे बहनें बड़ी हैं और 1 भाई बड़ा, एक हम और एक हमारे भाई छोटे हैं। तो वो जो बड़ा भाई है वो क्या करता है? दोनों भाई मेरे दर्जी हैं, कपड़े सिलाई करते हैं। तो उन्होंने नहीं कहा, भाइयों को तो गैरत आती है, भाई तो उन्हें बहनों को निकालते नहीं है घर से बाहर, तो उन्होंने कैसे तुम्हें इजाज़त दे दी कि जाओ जहाँ मर्जी रह लो? अल्लाह के घर भी जाते हैं ना, अल्लाह के घर भी, वहाँ पे भी बंदा अपने किसी महरम के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ, किसी शोहर के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ जाते हैं, अकेले नहीं इजाज़त हाँ जी। है? ऐसा नहीं, इजाज़त है? औरत को अकेले जाने की इजाज़त है? नहीं, तो फिर तुम्हें यहाँ कैसे, तुम्हारे घर वालों ने इजाज़त दे दी कि जाओ रह लो? उन्होंने इजाज़त नहीं दी मुझे, मैं खुद ही बाहर आई हूँ। अभी मैंने चले जाना था घर। कितने दिनों से बाहर रह रही हो? कितने दिनों से मैं घर ही होती हूँ, आज ही बस आई हूँ। आज घर छोड़ के आई हो? छोड़ के नहीं आई, वैसे आई हूँ। अब मैं बस जा रही थी, ये बोतल लेके घर ही जा रही थी। घर जा रही थी? 10 चक्कर तुमने दरबार के अंदर लगाए हैं, दरबार के बाहर आ रही हो जा रही हो, क्या करने के लिए? कुछ भी नहीं, मैं वैसे ही चल फिर रही थी, और ऐसा मसला कोई नहीं है। अब मैं ये बोतल लेके घर ही जा रही हूँ। घर वाले मारेंगे कुटेंगे नहीं कि कहाँ थी? टाइम देखे? हाँ जी, हैं? हाँ जी, लेकिन इज्जतदार घर वालों की हो? हाँ जी। तो फिर इज्जतदार घर वाले तो नहीं बहन बेटियों को जाने देते। टाइम मैं दिखा देती हूँ, ये 3:09 का टाइम है, ये देख लें, ये देखें जी, 3:09 का टाइम है। अब मैं बस घर जा रही हूँ बोतल लेके। आतिफ भाई से पूछते हैं जी, आतिफ भाई ने इसकी पूरी मुकम्मल मालूमात हासिल की है जी। आतिफ भाई आइए,
इसके साथ ही बैठी है। आगे आ जाओ, इधर हो। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आतिफ भाई वो कह रही है मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, मैं आज आई हूँ, अब मैं घर जाने वाली हूँ। मेरे घर वालों को पता है मैं दरबार पे रहना मेरा शौक है। नहीं, ये शादीशुदा है। इसका मियाँ इसको बहुत दफ़ा लेके गया इधर से, लेकिन ये फिर बाकी इधर आ जाती है। और इसे शौक़ है इधर जो है ना घूमने फिरने का शौक़। फिर आवाम को समझ तो आ ही जाएगा किस चीज़ का शौक़ है इसे। जो बंदा घर में रहता है, जो अपने मियाँ की नहीं बात मानता है, घर वालों की बात नहीं मानता, उसको क्या आवाम को तो सारा पता है कि क्या करती होगी। यहाँ पे जो मुकीम है लोग देगों वाले हैं, वो यहाँ पे उनका 24 घंटे का काम है। उन्होंने कहा जी ये शादीशुदा है। देगू वालों ने बोला है, जो इधर के जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने बताया हमें, ठीक है। तो ये तो अभी कह रही है मैं शादीशुदा भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, कुछ नहीं। इसका सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद ये अभी रोड के ऊपर है। और ये अभी 10 से 15 चक्कर तो मैंने खुद देखे आते जाते। वैसे घूम फिर रही थी। कोई आम औरत तो घूम सकती है इस तरह बाहर? दाता दरबार के अंदर इतनी जगह है, उधर क्यों नहीं घूमी? अब बड़ा अच्छा सेन बना हुआ है, सब कुछ है, उधर क्यों नहीं घूमी? हाँ जी, लेकिन इधर आके बाहर घूम। आपको याद है यहाँ पे हमने कमोबेश जितनी भी है मंशियात फिरोज जिसम फिरोज लड़कियाँ पकड़ी हैं, उन्होंने यही कहा जी जो एक दफ़ा घर से भाग के आती है ना, वो यहीं की होके जाती है, उसका दिल नहीं लगता फिर घर, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो एक दफ़ा एक दिन यहाँ रह जाता है ना दाता दरबार के एरिए में, वो वापस नहीं जाता। आखिर क्या वजह? ये भी यहीं की हो गई। इधर वजह ये है कि इधर का जो माफिया है वो स्ट्रांग है। इधर का माफिया जब भी कोई नई लड़की आती है ना, उसे घेरते हैं, उसे पहले अपने उसका माइंड सेट करते हैं अपनी तरफ से, उसे खिलाते बुलाते, फिर उसको जनाब नशे पे लगाते, सब कुछ करते हैं। जिस्म फरोशी पे उसको आमादा करते हैं कि ठीक है तुमने जिस्म फरोशी करनी है अब। तो वो जब एक दफ़ा दो दफ़ा कही तो फिर दोबारा इधर पक्की रहेगी। नशा करती हो? जी नहीं, मैं नशा वगैरह नहीं करती। सिगरेट पीती हो? ना, मैं सिगरेट पीती हूँ। अच्छा, कोई और गलत काम? नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करती अभी तक नहीं। अब कोई मैं गलत काम नहीं करती, ना मैं नशा वगैरह करती। बता दो आप अपने बच्चों का बताओ। अब कितने बच्चों का बताओ, कितने बच्चे हैं? सीधी बात बताओ कि तुम्हारी जान छोड़ जाएगी। अगर तुम सीधी बात नहीं बताओगी तो तुम्हारी जान छोड़े, मैं जब इसी टाइम आपको कहीं जो है जमा करवा दूंगा अभी। जी नहीं, मैं जमा कहीं नहीं होना चाहती। ना ही मेरे बच्चे हैं ना, और ना ही मेरे पास कोई मेरी शादी है, ना ही मेरे बच्चे हैं। जो आपको लेके जाता है इधर दादा दरबार से, वो कौन है? कौन लेके जाता? मुझे तो नहीं कोई आपको कोई बंदा लेके जाता है, वो आपका शोहर कहता है मैं इसका शोहर हूँ, वो कौन है बंदा? नहीं, मेरा तो नहीं कोई भी शोहर है, ना ही मुझे कोई लेके जाता मैंने है। देखा है तो इसीलिए बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मुझे तो नहीं कोई भी लेके जाता। चलो फिर तुम्हें देते हैं किसी को, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर किसी इदारे को देते हैं। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वो मालूमात खुद ही लेंगे। मैंने नहीं जाना किसी भी सेंटर पे। तो खुद बता दो। अभी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लेके जाएंगे, वो खुद ही आपसे मालूमात करेंगे, आपको घर छोड़ के आएंगे। मैंने किसी भी सेंटर में जाना चाहती तो खुद मालूमात दे दो, हमारे यहाँ देखने वाली स्क्रीन पे दे दो। मैं आपको ठीक बता रही हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, ना ही मेरी शादी हुई है। मैं अपने मामा पापा की बेटी हूँ, अपने मामा पापा के पास जा रही हूँ। अरे मामा पापा का नंबर दो, मामा पापा का अपने नंबर दे दो। मुझे तो पानी नहीं आता। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है? ना तुम्हारे बच्चे हैं, ना तुम्हारी शादी है, ना तुम्हारे पास कोई नंबर है। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जमा करवाते हैं, ठीक है? उसके बाद वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तुम्हारी। अगर पूरी उतर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है ना दारुल मान जमा हो गया। भाई मैं नहीं कहीं भी जाना चाहती, मैं इधर से अपने घर जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। जी नाज़रीन, ये सच नहीं बता रही, और अब हम इंशाल्लाह इसको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लेके जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले इससे खुद मालूमात लेंगे, सच और झूठ का फैसला इंशाल्लाह होगा कि ये वाकई सच कह रही है या झूठ। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ है, दरबार के अंदर है, बाहर आ रही है, जा रही है। इसका शोहर इसको लेके भी जाते हैं, ये फिर भाग आती है, बच्चे भी हैं, सारा मामलात है। बाकी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले अपनी तरफ से जो उनकी होती है कानूनी इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, और इसको फिर सही हाथ जहाँ से आई है इसको इसके घर वालों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो सेंटर पे जाना चाहती हूँ। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाने से क्या मसला है? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का मतलब है तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़, तुम सिक्योर रहोगे। मैं नहीं जाना चाहती, मैं अपने तुम इसका मतलब है झूठ बोल रही हो। अगर ये सच बोल रही होती, तुमने घर जाना है, तो तुम्हें टेंशन किस बात की है? मुझे टेंशन। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले भी तुम्हें घर ही पहुँचाएंगे।
मैंने नहीं जाना है सेंटर में। क्योंकि इसलिए तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अगर सच बोल रही हो तो तुम्हें डर किसी चीज़ का ना होता। तुमने कहा जी मैं अभी घर खुद जाने वाली हूँ, और अगर घर जाने वाली हो तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले भी तुम्हें घर पहुँचाएंगे। नाज़रीन, सही और गलत का फैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।